गौतम बुद्ध का जन्म राजा शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। उनके जन्म के पश्चात राजा ने उनका भविष्य जानने के लिए कुछ ज्योतिषियों को बुलाया। तब उन ज्योतिषियों ने बुद्ध का भविष्य देखते हुए राजा से कहा, आपका यह पुत्र आगे चलकर या तो एक सम्राट होगा या तो एक साध के रूप में विख्यात होगा। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि एक सच्चा सम्राट वास्तव में भीतर से एक साध ही होता है। ज्योतिषियों के द्वारा ऐसी बातें सुनकर राजा चिंता में पड़ गए। वह सोचने लगे, यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरे बेटे का साध बनना अच्छा नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यह सब सोचते हुए राजा ने ज्योतिषियों से कहा, मेरी इच्छा है कि एक राजा का पुत्र भी राजा ही हो। यदि इसका कोई उपाय हो तो मुझे बताने का कष्ट करें। तब ज्योतिषियों ने राजा से कहा, इसका केवल एक ही उपाय है कि आपके पुत्र सिद्धार्थ को कभी कोई बीमार व्यक्ति नजर न आए, यहाँ तक कि उन्हें कोई बूढ़ा व्यक्ति भी नजर न आए और वह किसी मृत व्यक्ति को भी अपनी आंखों से ना देखें। जब तक आप अपने पुत्र का इतना ख्याल रख पाएंगे तभी तक वह राजा बने रहेंगे। परंतु यदि कुछ भी इसके विपरीत हुआ तो वे राजा नहीं बल्कि इसे छोड़कर वह एक साधु बन जाएंगे। अर्थात यदि आप चाहते हैं कि राजा का पुत्र राजा ही बना रहे तो इसके लिए आपको उनका लालन पालन व उनका पूरा जीवन बड़ी ही सावधानी से बिताना होगा। राजा शुद्धोधन किसी भी हाल में अपने पुत्र को खोना नहीं चाहते थे। वह यह भी नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र एक साधु बने। अतः सबसे पहले राजा ने अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए खाने के लिए अच्छे से अच्छा भोजन, रहने के लिए बड़े से बड़ा अधिकाधिक सुख सुविधाओं से युक्त महल और उनकी सेवा के लिए दास दासियों का संपूर्ण प्रबंध कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने उनके खाने पीने के सामानों के भी ढेर लगवा दिए। इतना सब करने के बाद राजा ने सोचा, इतनी सुख सुविधाओं के आगे सिद्धार्थ के साधु बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता। राजा ने अपने पुत्र के लिए इतना सारा इंतजाम करवा दिया कि उन्हें संसार से कोई मतलब ही ना रह जाए और वे संसार को याद ही ना रखें। उनके रहने की ऐसी व्यवस्था हुई जिससे कि वे जीवन में कभी भी किसी बीमार वृद्ध या मृत व्यक्ति को कदापि ना देख सकें। और इतना सब करने के बाद राजा शुद्धोधन अब पूरी तरह से निश्चिंत हो गए। जब सिद्धार्थ जवान हो गए तो उनका विवाह यशोधरा नामक स्त्री से हो गया। अब राजा ने सोचा, अब तो मेरे पुत्र की शादी हो गई है, अब यह बंधन में बंध गया है। यह सब सोचकर राजा शुद्धोधन की चिंता अब कुछ कम हो गई। उन्होंने सोचा कि अब उनका बेटा कहीं नहीं जाएगा। शादी के लगभग 1 वर्ष बाद एक पुत्र का भी जन्म हो गया। उनका नाम राहुल रखा गया। अब बेटे के घर में आ जाने के बाद राजा को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि अब उनका पुत्र सिद्धार्थ कहीं भी नहीं जाएगा। विवाह के बाद भी सब कुछ ठीक चल रहा था और सिद्धार्थ का जीवन भी सुख सुविधा में व्यतीत हो रहा था। परंतु एक दिन ऐसे ही सिद्धार्थ को अपनी राजधानी देखने की इच्छा हुई। तब उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरी इच्छा है कि यदि आप आज्ञा दें तो मैं एक बार अपनी राजधानी देखूं। मैंने आज तक अपनी राजधानी को कभी नहीं देखा है। इस पर राजा ने कहा, अवश्य, क्यों नहीं, जाओ और अपनी राजधानी, अपना शहर देख कर आओ। इधर राजा ने सिद्धार्थ के जाने के पहले ही सारी व्यवस्था करवा दी और एक सारथी को भी सिद्धार्थ को नगर में भ्रमण कराने के लिए भेज दिया
उनके बाहर निकलने से पहले ही राजधानी के सभी प्रमुख मार्गों को बड़ी ही सुंदरता के साथ सजा दिया गया और तब उन्हें राजधानी देखने के लिए भेज दिया गया। जिस जिस मार्ग से राजकुमार को ले जाना था वहां पर पूरी तैयारी की गई थी, परंतु उसके अलावा अन्य मार्गों पर कोई भी इंतजाम नहीं था। तभी घूमते घूमते राजकुमार थोड़ी उल्टी दिशा में मुड़ गए और आगे बढ़ने लगे। तभी उन्हें अपने जीवन में पहली बार एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वह बहुत धीरे धीरे चल रहा था। वह दुख दर्द से एकदम बेहाल था। उसकी पूरी चमड़ी में झुर्रियां पड़ी हुई थी और उसकी कमर भी झुकी हुई थी। उसकी यह दशा देखकर सिद्धार्थ को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने तुरंत ही सारथी से पूछा, क्या इस वृद्ध व्यक्ति की भांति मैं भी एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा? तब सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, प्रत्येक व्यक्ति एक न एक दिन बूढ़ा होता है। सबका शरीर एक न एक दिन शिथिल पड़ जाता है। इसमें गरीबी या अमीरी की कोई बात ही नहीं होती। संसार के नियम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। इस प्रकार एक दिन आप भी बूढ़े हो जाएंगे। इतना सुनकर राजकुमार का मन चिंतित हो गया। अब राजकुमार और आगे बढ़े तो उन्हें एक बीमार व्यक्ति मिला। उसे देखकर राजकुमार ने सारथी से पूछा, इसे क्या हुआ है? तब सारथी ने कहा, अपने अपने भाग्य के अनुसार व्यक्ति को सुख या दुख भोगना पड़ता है। यह व्यक्ति बीमार है, इसीलिए यह दर्द से कराह रहा है। राजकुमार की चिंताएं अब बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने सारथी से पूछा, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैं भी बीमार हो जाऊं? सारथी ने कहा, इसका निर्धारण व्यक्ति के कर्म के अनुसार होता है। राजा हो या कोई सामान्य व्यक्ति, यदि उसे रोग होना है तो वह होकर ही रहेगा। अतः आप अभी से व्यर्थ ही इसकी चिंता मत कीजिए। थोड़ा और आगे बढ़ने पर सिद्धार्थ ने देखा तो उन्हें मार्ग में एक अर्थी दिखाई दी। ऐसा उन्होंने अपने जीवन में पहली बार देखा था। तब उन्होंने सारथी से पूछा, यह क्या है? सारथी ने कहा, यह एक मृत व्यक्ति है और लोग इसे जलाने के लिए बांधकर स्मशान भूमि में ले जा रहे हैं। इतना सुनते ही राजकुमार ने कहा, तो क्या सबको एक न एक दिन मरना पड़ता है? इसका मतलब तो यह हुआ कि एक दिन मैं भी मर जाऊंगा, मेरा राहुल भी मर जाएगा, यशोधरा भी मर जाएगी और तब घर के बाकी सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल होगा और यह संसार भी मुझसे छूट जाएगा। उनकी इन बातों को सुनकर सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, ऐसे ही एक दिन मैं भी मर जाऊंगा, आप भी मर जाएंगे और राहुल और यशोधरा भी, क्योंकि संसार का यह नियम है कि जिसने जन्म लिया है उसे मृत्यु आना भी निश्चित है। सिद्धार्थ अब गहरी सोच में पड़े हुए थे और उस रात उन्हें नींद भी नहीं आई। उन्होंने सोचा कि जब संसार में रोग, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु जैसी चीजें हैं तो मैं बिना किसी चिंता के खा पी कर सुख कैसे भोग सकता हूँ? ऐसा मैं कदापि नहीं करूँगा। आखिर कुछ तो ऐसा होगा जो अनंत आनंद से परिपूर्ण होगा, जो भ्रम और भय रहित होगा और जिसमें कोई दुख पीड़ा नहीं होगी। मुझे उस तत्व की तलाश करनी है जिसे एक बार पाकर फिर कुछ पाने की इच्छा ही ना रह जाए। तब उन्होंने सारथी को बुलाया और उन्हें नगर की सीमा से दूर ले जाने को कहा। इस प्रकार
उसी रात सिद्धार्थ ने अपने घर का त्याग कर दिया। नगर की सीमा से बाहर पहुंचने पर सिद्धार्थ ने सारथी को वापस भेज दिया। उनके आदेश पर सारथी लौट आया। कई दिन बीत गए और वे वन में ही चलते रहे। चलते चलते उन्होंने एक घने पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगा लिया और वहीं ध्यान में लीन हो गए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक और ऐसी ही जानकारी वाले वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।